मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो आपके सिलेबस रेलवे की तरफ रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जो निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के क्लास डेली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 11 एएम पे जो है चलता है। ठीक है, तो 11 एएम पे डेली आप लोग जो भी मेरे दोस्त जो है ग्रुप डी के फॉर्म भर दिए हैं या आपके पास 1 से 2 दिन समय बचा हुआ है, फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए और डेली क्लास में आइए। देखिए इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपके लिए यूट्यूब पे फुल टू फुल सिलेबस का जो है तैयारी केवल जो है आप लोगों के इसी चैनल रीजनिंग सीखो चैनल पे कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है यहाँ से बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके मैथ और जो है रीजनिंग प्लस में साइंस प्लस में जीके ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों को, जिसमें आप लोगों के जीके और साइंस रहेगा प्लस में जो है आपके रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे और शाम वाले क्लास में भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 4 PM पे जो आपका क्लास होगा उसमें मैथ और जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फुल टू फुल यहाँ से तैयारी कर सकते हैं जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये टेस्ट के तौर पे आपके रखना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से कुछ आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर के इसमें रखे गए हैं जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 से जो है 8 हुआ यानी कि आप लोग कह सकते हैं प्लस का 3 किया गया होगा। ठीक है, 8 से 12 हुआ यानी कि प्लस का 4 किया गया होगा। 12 से 17 हुआ यानी कि प्लस का 5 किया हो गया। 17 से जो है यहाँ पे 23 लिखा है यानी कि प्लस का 6 किया गया होगा। ठीक है, तो अब जो है मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे कि पहले जो है 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। तो इसके आगे जो है आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे कितना जोड़ेगा, 7। तो जो है 23 7 कितना होता है, 30 होता है और 30 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी जो है गलत नहीं करेंगे। स्टार कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, वो भी 2 ठो। ठीक है, 2 ठो प्रश्न पूछता है आपके रेलवे। बेहतरीन तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं यदि आप डेली क्लास में आते हैं और क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, केवल आप लोगों को जो है 11 AM पे जो है क्लास में आ जाना है। 11 AM और डेली क्लास मिलेगा। ठीक है, और शाम को 4 AM पे 2 क्लास आपके प्रोवाइड होंगे ग्रुप डी के लिए। और जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनका क्लास जो है सुबह के 6 AM पे रखा गया है और जो है शाम के 8 PM पे। तो 2 क्लास आरपीएफ का है और 2 क्लास ग्रुप डी का है। तो जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। फुल टू फुल जो है आपके प्रश्न यहीं से फंसने वाले भी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में जो है गोपाल को जो है यहाँ पे मिनुअर लिखा जाता है तो राधा को जो है इसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और इस समय कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न तो किसी भी एग्जाम देख लीजिए आपने, एएलपी, जेई, ठीक है, टेक्नीशियन, इसमें आपके कम से कम तो हर एक शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है और इसको बेहतरीन तरीके से आपके जो भी टाइप बनते हैं एग्जाम हॉल में सारे प्रश्नों को मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से यदि आप डेली क्लास में आते हैं तो। ठीक है, इसमें देखिए कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाना होता है। जैसे गोपाल लिखा है और इसको ये बोल रहा है भाई साहब MIVUR लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है इसको सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो लॉजिक यहाँ पे क्या लगाया गया है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जी लिखा है। ठीक है,
जी का जो है आप लोगों के कोड होता है 7 और यहाँ पे जो है एम का कोड होता है 13, यानी कि 6 प्लस किया गया होगा, ठीक है। ये होता है आपके 15 पे और आई आपके होता है कितना 9 पे, यानी कि यहाँ पे 6 माइनस किया है। ये ओ होता है 16 पे और ये होता है आपके 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, यहाँ पे आपके 6 प्लस किया है। ये होता है आपके कितना पे, ये होता है 1 पे, या आप बोल सकते हैं इसको 27 पे, ठीक है। 26 के बाद फिर 27 पे ए हो जाएगा और ये आपके 21 पे, यानी कि 6 यहाँ पे भी माइनस। एल होता है आपके 12 पे और 18 पे होता है आर, यानी कि देखिए यहाँ पे 6 प्लस किया है, यहाँ पे 6 माइनस किया है और यहाँ पे 6 प्लस किया, मतलब एक बार 6 प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस करके जो है श्रृंखला को बनाया है। तो अभी यहाँ पे कर सकते हैं, केवल जो है आप लोगों के कोड जो है अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। हर एक जो है संख्या के प्लेस वैल्यू अगर आपने याद रखा है तो बिल्कुल ही ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। आर 18 पे होता है, 18 में 6 जोड़ दीजिएगा 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 घटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है 27 में से 6 जाएगा, कितना होता है 27 में से 6 जाएगा 21 होता है, 21 पे यू होता है, यहाँ पे डी होता है 4 पे, 4 में 6 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 पे कौन सा अक्षर होता है जे। अब जो है यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये होता है आपके कितना पे 8 पे, एच 8 पे होता है, 6 माइनस कीजिएगा 2 बचेगा, 2 पे बी होता है, यहाँ पे जो है सी लिखा है, मतलब बिल्कुल ही गलत है। आपके ऑप्शन नंबर जो आपके बी में दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती अब नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आपके जो है दिशा यानी कि जो है दिशा से रिलेटेड है, इसको बेहतरीन तरीके से समझना है, ठीक है। कह रहा है कि विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, और फिर जो है बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और जो है सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे भाषा से रिलेटेड तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, क्योंकि भाषा देखिए कितना बड़ा लिखा गया है, ठीक है। और इसको देखकर जो है आप आदमी क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं कि ये तो भारी है, इसको बनाने में काफी समय लगेगा, मुश्किल होगा। लेकिन होता क्या है, बहुत ईजी होता है। जैसे कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले दिशा याद रखना है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपके पश्चिम, ठीक है। ये आपके अगर दिशा याद है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा विजय 10 मीटर पश्चिम चलता है, पश्चिम आपने देख लिया, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इधर चलेंगे, पश्चिम हो जाएगा 10 मीटर। और जो है फिर अब बाएं मुड़ता है, ठीक है, अपने बाएं हिस्सा में मुड़ेगा तो बाएं इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, 10 मीटर चलता है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर जो है बाएं मुड़ता है, ठीक है, वह फिर जो है बाएं मुड़ गया, तो यहाँ से जो है वो बाएं मुड़ेगा तो इसका हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला बायां हो जाएगा। और मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है, तो फिर 10 चल गया। और कह रहा है वह जो है 45 डिग्री घूमता है, ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री जो है 45 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक है। इसका यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो खाड़ है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा पे यहाँ पे खाड़ हो गया, तो यहाँ से 45 डिग्री वो किधर घूमेगा, दायां साइड, ठीक है, दाहिना साइड घूमेगा। तो दाहिना साइड इसका कौन सा हो जाएगा, दाहिना साइड इसका नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो है यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे खाड़ है, अगर व्यक्ति ये समझ लीजिए खाड़ है, तो यहाँ पे अगर आप खाड़ हैं तो आप इधर से जा रहे हैं तो आपका दाहिना साइड ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, सबको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री। तो इसके बीच में से अगर आप आएंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये बोला है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ये मालूम हो गया और ये सीधा चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सीधा चल रहा है तो ये बोल रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, ये कौन सा दिशा होता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे दिशा में आ जाइए, यहीं से तो चल रहा है, ये वाला जो लाइन है ये यही है, तो ये कौन सा दिशा होता है, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ठीक है। तो इसके बीच के बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। अब ये देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण पूरब हो जाएगा ये, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट
नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है परंतु बहुत इजी होता है, ठीक है। थोड़े से जो है आप लोगों के टाइम के लिए, टाइम टेकिंग के लिए जो है एग्जामिनर इसको देता है ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो है टाइम खराब किया जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न होते बहुत इजी हैं और इसको जो है फटाफट से, थोड़े से कैलकुलेशन अगर आपका तेज है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या करना होता है कि पहले ऑप्शन को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, दो चिन्हों को बदलना है, मतलब जहाँ पे माइनस लिखा होगा वहां पे आपको भाग लिखना है, जहाँ पे भाग लिखना है वहां पे माइनस लिखना होगा, इसको मतलब चेंज कर देना है। तो लिखा है 75, 75 भागा के जगह पे माइनस रख लीजिएगा 5 और गुणे लिख लेना है आपको 15, माइनस जहाँ पे लिखा होगा वहां पे भागा कर लीजिएगा। यही बोला गया है कि जहाँ पे माइनस होगा वहां पे भाग, जहाँ पे भाग होगा वहां पे माइनस कर लीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा आपके 75 माइनस, यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये आप लोगों के कितने मर्त में भाग लगेगा, 3 पचे 15, यानी 3 मर्त में प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 75 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 10 है, ठीक है। 10 हो गया, तो अब जो है यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, तो अब जो है आप लोगों के यहाँ पे कितना हो रहा है, तो ये आपके जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, घटेगा तो आपके बनेंगे कौन से, यहाँ पे तो आपके 70 बन रहा है, ठीक है। दो चिन्हों को, कौन से दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलें ताकि समीकरण सही है, तो यहाँ पे तो 70 जो है दे रहा है, यहाँ पे 60 है, बिल्कुल गलत है। अगला चेक कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस और गुणा को चेंज कीजिए, जहाँ पे माइनस है वहां पे गुणा, जहाँ पे गुणा है वहां पे माइनस करके देख लीजिए। ये हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 15 मर्त में माइनस, यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा, तब भी ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला को चेक कर लीजिए, सी वाले को, जहाँ पे गुणा है वहां पे भाग, जहाँ पे भाग है वहां पे गुणा करके देख लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भाग दीजिएगा, 15 पचे 75, 5 पचे 25 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगला वाला देख लीजिए, यहाँ पे अंतिम माइनस और प्लस को चेंज कीजिए, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले भाग दीजिएगा कि ये कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 गुणे 15 हो जाएगा, ये तो और भी अधिक हो जाएगा, यानी कि इसमें थोड़े से यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, पहले वाले ऑप्शन को, माइनस जहाँ पे लिखा है वहां पे, जहाँ पे भाग लिखा है वहां पे माइनस, जहाँ पे माइनस लिखा है वहां पे भाग। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 75 माइनस, इससे भाग देंगे, ये हो जाएगा आपके 5 वर्ग में, हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया था, ठीक है। तो 75 और ये माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 10। ये देखिए 75 में से 25 जाएगा, आपके 50 हो जाएगा, 50 में 10 आपको जोड़ना है तो ये आपके 60 हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही था। यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिख दिया था, जिसके कारण हम लोगों का जो है यहाँ पे गलती हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गया था। अगला प्रश्न, यदि f का अर्थ प्लस है, p का अर्थ गुणा है और जो है t का अर्थ भाग है, तो k का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन आपको निकालना है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इसके टर्म एंड कंडीशन ऊपर दे दिए गए हैं और उसी के आधार पे जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोगों से बोला गया है कि निकालिए। तो हमको करना क्या है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले लिखेंगे 40, टी जो है देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, टी का अर्थ यहाँ पे भागा रखना है 8। एफ यहाँ पे देखिएगा, एफ का अर्थ प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए 16। फिर लिखा है पी का अर्थ यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, गुणा 4 रखना है। फिर के का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, के का अर्थ माइनस का लिखा है तो माइनस 13 लिखिए, ठीक है। अब जो है बिल्कुल आपके सामने जो है बन गया है प्रश्न। अब जो है केवल इसको आप लोगों को थोड़े से जो है सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे भाग दे दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस का 13 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप इसको जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 69 और माइनस 13 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि 56। बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि एक निश्चित तरीके से 3 + 5
बराबर 25 है और जो है 7 + 24 बराबर 625 हो तो 9 + 40 बराबर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है ये प्रश्न, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। लिखा क्या है 3 प्लस लिखा है 4, इससे हमको 25 बोल रहा है कि होने वाला है, ठीक है। अब किस तरीके से हुआ है ये अब आप लोगों को देखना है। तो देखिए अगर 3 लिखा है 3 का वर्ग कर देते हैं प्लस 4 का वर्ग कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। 9 16 जोड़ दीजिएगा आपके बन जाएंगे 25 और 25 जो है आपके यहाँ पे बिल्कुल जो है आपके दिया गया है। सेम टू सेम यही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लगाया गया है, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, 9 का वर्ग प्लस में जो है आपके 40 का वर्ग करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 9 का वर्ग कितना होता है 81 प्लस जो है 40 का वर्ग कितना होता है 40 का 4 चौका 16 होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा जो है आप लोगों के 1681, जो कि बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न जो है आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और अच्छे तरीके से इसको आप लोगों ने सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और ये आप लोगों को स्टार कर लेना है, ठीक है। फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी शिफ्ट रेलवे नहीं बनाएगा जिसमें जो है आपके एक प्रश्न नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये आप लोगों के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करके बताना है आपको कि यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। वीवीआई प्रश्न है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि ये आपके एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके त्रिभुज है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ये आपके त्रिभुज हो गया। अगर आपके यहाँ से एक और लकीर कोई खींच देता है तो इसमें एक त्रिभुज ये है और ये दूसरा त्रिभुज है, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है। मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या आपसे कोई पूछे तो यहाँ पे आप बताएंगे 6, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक से यहाँ पे समझना है, यहाँ पे, ठीक है। ये आपके 3 ठो यहाँ पे हो गया त्रिभुज और इस तरीके से पूरे बड़े में देखेंगे इस तरीके से ये वाला लॉजिक से तो आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, फिर 3 बनेंगे। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके की आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों को देना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या बताना है यहाँ पे कि जो दिया गया आकृति है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दर्पण से रिलेटेड जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए और यही थोड़े से आप लोगों के प्रॉब्लम करता है। अब देखिए दर्पण को जो है यहाँ पे रखा गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना होता है कि दर्पण है कहाँ पे, कभी कभी दर्पण यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो ये लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से जो है मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दर्पण जब इधर रखा है तो आप लोगों को क्या होता है कि जब इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बक्स बनेगा ही, ठीक है। और इसमें एक वृत्त भी बनेगा और वृत्त बनने के बाद जो ये वाला हिस्सा है ये आपके इधर बनेगा, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पे बन जाएगा और इसका जो है ये वाला हिस्सा हो जाएगा और ये इस तरीके से होगा। अब देखिए ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप देखिएगा ये ऊपर लिख दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये भी ऊपर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये देखिए सेम टू सेम लिख दिया है, यहाँ पे जो है इस सेम टू सेम इधर ही उतार दिया है। ये अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है, दाएं का बाएं होता है, लेफ्ट का राइट। तो इस तरीके से आपके कौन से उत्तर बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी।
तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। एक और प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों को क्या दिया गया है कि जो है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है, परंतु प्रतिबिंब जो है आपको अच्छे तरीके से समझना है कि दर्पण कहाँ पे रखा गया है, तो ऊपर रखा गया, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो है ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ऊपर जो है आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और डेली क्लास में आइए, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्लास से जुड़िए। और आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन है, ठीक है। परंतु जो फ्री में मिल जा रहा है उसको आप लोग अच्छे तरीके से लीजिए, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो बॉक्स है ये तो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बन जाएगा। और जो ये जो आपका लकीर है, अब जो ऊपर बनेगा तो ये तो लकीर आपके इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बनेगा आपके। तो ये देखिए, ये जो है आप लोगों के कंडीशन जो है आप लोगों के ये सेम टू सेम लिखा गया है, जिस तरीके से यहाँ पे है उसी तरीके से यहाँ पे है, तो ये तो कोना वाला होगा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे पहला एक तो गलत मिल गया आपको यहाँ पे। अब देखिए और गलती यहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग, तो जब इसको इधर पलटेंगे, ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के हिस्सा कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है ये आप लोगों के नीचे वाला तो हिस्सा ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो ये नीचे में होना चाहिए, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए तो तिरछा लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा बीच वाले को देख लीजिए, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों के इस तरीके से थोड़ी ना होगा, ये इस तरीके से थोड़ी ना होगा, ये देखिए किस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी चुनना है, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं कमियां ढूंढकर, ठीक है। कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो इसमें जो है गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, सही वाला बिल्कुल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात करना है आपको, मतलब तीन एक जैसे दिए गए हैं और एक अलग है, अलग वाला ही आपका राइट उत्तर है। मतलब यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ये तीनों देखिएगा तो ये आप लोगों के थल सेना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से तो ये तीनों ही आपके जो है, लेकिन ये वायु सेना ये आप लोगों के अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग ही आपको पहचान करना है, तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए, ठीक है। और विषम फिर आपको बताना है, मतलब अलग कौन है। देखिए कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और यहाँ पे हैदराबाद है, तो आपको अलग जो है इसमें चुनना है। तो अलग कौन से उत्तर होगा बताने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में यहाँ पे आएगा कि देखिए ये जो है क्या है, ये राजधानी है, ठीक है। राजधानी है कहाँ की है, तो ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, परंतु ये केरल, तमिलनाडु और जो है कर्नाटक ये क्या है, राज्य है, ठीक है। आप लोगों को भारत के राज्य हैं, तो अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों के यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा साइंस प्लस जो है जीके का, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लास करना है और 25 ठो डेली जो है 25 ठो आप लोगों के लिए डोज रहेगा और ये आप लोगों को मिस नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से आपको ये क्लास में करना है, ठीक है, क्वेश्चनों को। तो चलिएगा आप जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जीके वाले। देखिएगा आ चुका है आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है जीके का जो है कि छाता जो होता है नामक वर्षा जल संचयन योजना किस जो है राज्य ने शुरू किया है। बताना है आपको कि छाता नामक वर्षा जल योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जो भी प्रश्न आपको यदि मालूम है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उत्तर दें, ठीक है। कह रहा है उड़ीसा जो है इसका राइट उत्तर है, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगाई हिरण, संगाई हिरण कहाँ जो है पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे कि संगाई हिरण कहाँ पे पाया जाता है। तो आपको बताना है केबुल,
लामजाओ और जो है नेशनल पार्क, यानी ये मणिपुर में है, तो मणिपुर जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है पुंडैकोटी तत्तु योजना को जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये बना है आपके कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है आरक्षण के बारे में बताया गया है, बताना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जीके के प्रश्नों में बहुत ही कम समय लगेगा, आप लोग खाली जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। फटाफट से इसको करेंगे हम लोग। 330 अनुच्छेद जो है आपके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बताना है आप लोगों को। तो ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसका भी नाम इस समय बदल दिया गया है, बताने की कोशिश करना है कि इस समय वर्तमान में इसका नाम क्या है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसका राइट उत्तर बता देते हैं, ठीक है। राजघाट किसका जो है समाधि स्थल है, ये आपको बताना है। राजघाट किसका जो है समाधि स्थल है, बताना है आप लोगों को। तो सभी लोग का उत्तर आएगा राजघाट किनका है, तो महात्मा गांधी जी का है। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है याद होने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेराव बांस नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो ये जो है आप लोगों के मिजोरम का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताना है आपको कि अमेरिका जो देश है उसके प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन है। बहुत वीवीआई है, आप लोग बताना है जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन आप लोगों के बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि 2023 में वर्ल्ड लाइन जो है इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की जो है सूची में कौन सा जो है शहर शीर्ष पर था, मतलब सबसे ऊपरी स्थान पे था, सबसे एक नंबर पे कह सकते हैं आप लोग। तो उसका जो है आप लोगों का राइट उत्तर क्या होगा, बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है नागा अर्जुन बांध यानी कि आंध्र प्रदेश किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन बांध जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कृष्ण नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शहर को भारत का मिनी जो है स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके कौन, खजियारा जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है एकता स्थल किनका जो है समाधि स्थल है, एकता स्थल किनका जो है समाधि स्थल है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों और जो है जातियों और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण के बारे में बताया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके अनुच्छेद कौन से हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है 332 अनुच्छेद है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा की भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, बताना है आप लोगों को किस अधिवेशन में। तो कांग्रेस के जो है द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो ये जो है आप लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा 1905 में बंगाल के विभाजन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, उज्बेकिस्तान देश की जो है मुद्रा क्या है, उज्बेकिस्तान देश की जो है मुद्रा आप लोगों से पूछा गया है। तो सूम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जातियां यानी एसटी के बारे में बताया गया है, बताना है आप लोगों को। तो आपके उत्तर आएंगे अनुच्छेद 341। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आप लोगों के उत्तर कौन से आएंगे, ये जो है वर्धा प्रस्ताव 1942 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है खिलजी वंश के जो है संस्थापक कौन थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि शांति वन किनका जो है समाधि है। शांति वन किनका जो है समाधि है। तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। तुगलक वंश के जो है संस्थापक कौन है। तो या गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किस शहर को जो है पूर्व का जो है इस स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है शिलोंग मेघालय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइप्रस देश के जो है मुद्रा का नाम क्या है। साइप्रस देश की मुद्रा क्या है। तो आपके उत्तर क्या बनेंगे, तो ये जो है सुम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है पम्बुबादुम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पम्बाबुदुम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, तो केरल है। ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि हम लोग करते हैं 15 ठो जो है रीजनिंग प्लस में जो है 25 ठो आपके जीके जीएस के प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। साइंस और जीके के मिला के 25 प्रश्न हम लोग करेंगे और 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। ठीक है। और शाम वाले क्लास में आपके मैथ के और फिर जो है जीके जीएस साइंस के प्रश्नों को करेंगे। तो ये आप लोगों के रूटीन है। आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास में आइएगा। शाम के 8 PM पे एक क्लास चलता है ग्रुप डी का और सुबह में 10:30 में ये वाली क्लास। ठीक है। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपने अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है। आरपीएफ का भी क्लास चल रहा है, यदि आपने फॉर्म भरा है तो आरपीएफ का क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न है और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फिर जो है आपके जीके जीएस साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइरस, उसके बाद से लिखा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद से लिखा है डिमोस, उसके बाद से लिखा है अल्फा सेंचुरी। तो यहाँ पे हमको अलग बताना है। ठीक है। 3 एक जैसे इसमें आप लोगों के जो है लिखे गए हैं शब्द, एक जो है अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग ये तीनों, तो ये क्या है, तारे हैं। ठीक है। ये तीनों जो है क्या है, तारे हैं। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी जो है डिमोस बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हैं, ये होता है उपग्रह। तो यहाँ पे अलग जो है आपके बताने थे तो अलग, आपने यहाँ पे विषम बताना था अलग, तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें डेली क्लास का पीडीएफ दिया जाता है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। चलिएगा। यहाँ पे दिए गए श्रृंखला का अगला पद बताना है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 11 से देखिए 13 लिखा है, 13 से जो है 17 लिखा है, 17 से 19 लिखा है, तो इसके अगला वाला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। वीवीआई करके इसको नोट कीजिएगा। इससे प्रश्न आपके 2 ठो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। रेलवे के हर एक एग्जाम में श्रृंखला से 2 प्रश्न इस समय पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे एएलपी का ग्रुप जो है अभी रेलवे एएलपी का और टेक्नीशियन का जेई का एग्जाम हुआ, उसमें सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, तो आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो बोलेंगे कि 2 प्लस किया है, 13 से 17 कितना प्लस किया, 4, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 19 लिखा है, यानी कि फिर 2 प्लस किया है। ठीक है। तो लॉजिक यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि पहले जो है 2 प्लस किया, ठीक है, फिर 4 प्लस किया
और फिर 2 प्लस किया है, तो इसके बाद कितना प्लस करेगा, तो आपको बताना है कि देखिए पहले 2 फिर 4 फिर 2, तो फिर यहाँ पे आपके कितना प्लस किया जाएगा 4। तो 19 में 4 जोड़ेंगे, 19 4 23 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, अच्छे तरीके से आपके जवाब आना चाहिए, और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 10 सेकंड का समय देता हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रश्न को अभी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न श्रृंखला से रिलेटेड आपको कराया भी था, तो कोशिश कीजिए कि प्रश्न को आप लोग खुद से भी सॉल्व करें। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है टेस्ट के तौर पे रखिए, आप लोग जो टेस्ट के तौर पे देंगे उन्हीं का रिजल्ट होने वाला भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप आएंगे वीडियो देखेंगे तो आपके जो है सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप पढ़िएगा तो जब तक आप जो है इन प्रश्नों के अपने मन से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे आपके 10 क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से 7-8 खुद से करें। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और हमसे पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं होता है तो उसको समझिए कि इस तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, उस लॉजिक को पकड़िएगा तो फिर आगे इस तरीके के प्रश्न जब आएंगे आपके सामने तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जीके नहीं है कि केवल इसको याद करना है हम लोगों को। ठीक है, ये समझना होता है, बनाना होता है। 5 से 10 कब होगा, जब इसमें 2 गुना करेंगे। ठीक है, 10 से 13 कब होगा, जब इसमें 3 प्लस किया जाएगा। ठीक है, 13 से जो है यहाँ पे देखिए 52 लिखा है, यानी कि 4 से 13 चौका 52, यानी कि 4 से गुणा किया गया है। 52 में यहाँ पे 5 देखिए जोड़ दिया है। तो देखिए अब जो है लॉजिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए पहले क्या किया है, 2 से गुणा, फिर 3 प्लस, फिर 4 से गुणा, फिर 5 प्लस, तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा। 6 में 7 से गुणा कीजिए, 7 छक्का 42 हो जाएगा। अंत में जो है आपके 2 आना चाहिए, और फिर 6 पाँचे 30 और 4 34 हो जाएगा। बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल आपके लिए बढ़ा रहे, और डेली इसी तरीके के क्लास आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। ये जो है आपको थोड़े से फंसाने वाला है प्रश्न। आज का जो है सबसे बेहतरीन प्रश्न मैं यही कह सकता हूं कि ये प्रश्न जो है जो भी बनाएगा, समझ लीजिए कि उसकी जो है रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ है, वही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगला पद बताना है। चलिएगा, ऐसा नहीं है कि जो है नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये कर सकते हैं, परंतु थोड़े से आप लोगों को जो है तैयारी यहाँ पे अच्छे तरीके से जो किए होंगे उन्हीं से ये सॉल्व होगा, ये मेरे कहने का मतलब था। तो देखिए यहाँ से लिखा है -1 से 1, ठीक है, 1 से 4 लिखा है, 4 से 9, 9 से 16, तो 16 से आगे यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, -1 से जब 1 पे आएंगे तो यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख लीजिए -1 है, और इसमें 2 जोड़ के देखिए, 2 जोड़ेंगे तो देखिए 2 जोड़िएगा इसमें तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आ गया। बिल्कुल आपने इस तरीके से 2 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ पे 1 से 4 यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा है, 3। 4 से 9 यानी कि कितना जोड़ा है, 5। 9 से 16 यानी कि कितना जोड़ा है, 7। पहले इस तरीके से आप लोग श्रृंखला बनाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो इसके आगे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा 9। अगर 16 में 9 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे देखिएगा कि ये जो श्रृंखला बन रहा है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यही आपको फंसाता है एग्जाम हॉल में। तो अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है, यहाँ पे 11 होता है। तो
यहाँ पे 11 जब जोड़ेंगे तो ये आपके बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा कौन सा, तो 16 और 11 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, और ये जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कैलेंडर टाइप के प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि यदि परसों का दिन रविवार था तो आज से छठवां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है। ठीक है, 10 सेकंड के समय मैं दे रहा हूं इसलिए कि थोड़े से आपके भी दिमाग चलने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आऊं और केवल आपके जो है प्रश्नों को सॉल्व करा दो। ठीक है, ये जीके नहीं है, आपको भी दिमाग चलाएंगे। जितना जितना आप दिमाग को दौड़ाएंगे उतने ही प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है कि परसों। ठीक है, अगर आज यहाँ पे परसों है तो यहाँ पे आज क्या है, रविवार यानी कि संडे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से परसों के बाद क्या आएगा, कल। कल कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है रविवार के बाद से क्या आ जाएगा, मंडे। और आज हम निकालेंगे, आज यहाँ पे आज का दिन हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। बेहतरीन तरीके से पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, ये लिखा है परसों। ठीक है, तो परसों जो है आप लोगों के क्या था, रविवार था, तो उसके बाद से क्या आएगा, रविवार के बाद से जो है सोमवार आएगा, सोमवार के बाद से मंगलवार आ गया आज का दिन। और बोला है आज से छठा दिन जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो छठा दिन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब गिन लीजिए, मंगलवार के बाद से यहाँ पे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और जो है यहाँ पे आएंगे छठवां दिन। तो ये जो है आप लोगों के कौन सा दिन बना हुआ है, सोमवार, जो कि राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कोई भी जो है आप लोग कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी टेस्ट दीजिएगा, 100% है कि रीजनिंग और जीके, यहाँ इस क्लास को यदि डेली ज्वाइन करते हैं, ये अभी प्रेस्टिक सेट दूसरा है। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आप लोग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है ग्रुप डी का जो है, उसमें जाकर हर एक क्लास को देखिए। ठीक है, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस्टिक सेट आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है। कह रहा है कि गणितीय चिन्हों में कौन सा जो है क्रम नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों में थोड़े से आपके कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जैसे पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ही इसका उत्तर हम बता सकते हैं, इसमें किसी तरीके का लॉजिक नहीं हम लगा सकते हैं। देखिए जैसे पहले का रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा 8, स्टार की जगह पे क्या यहाँ पे है, उसको बैठाना पड़ेगा, 8 गुणे 5 माइनस का 9, उसके बाद से बराबर 31। ठीक है, इसको जो है आपको बराबर में 31 लाना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 5 8 40, और 40 में से 9 घटाते हैं अगर हम लोग, तो बिल्कुल 31 होता है। देखिएगा 31 आपके आ चुका है, यानी कि कहिएगा बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का होगा, क्योंकि मैंने जब इसमें जो है गुणा, माइनस और बराबर रखा तो इसका वैल्यू सही प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, इसको भी वीआई कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न इस समय आपके एग्जाम हॉल में दिया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ गुणा हो और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित नीचे दिए गए समीकरण का जो है सही मान क्या होगा। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि नीचे जो दिया गया है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिएगा लिखा गया है उसी को जो है आप लोगों को ऊपर जो लिखा गया है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको
किसी और के इशारे पे चलना है, नहीं। आपको बोला गया है यहाँ पे कि एस का अर्थ जो है, यहाँ पे देखिएगा माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखना है, फिर 12 है तो 12, पी का अर्थ यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, भागा है तो भागा लिखिएगा 72, फिर आर, आर का अर्थ यहाँ पे देखिएगा आपके, आर का अर्थ गुणा लिखा है तो गुणा लिखिएगा 6, क्यूब, क्यूब का अर्थ यहाँ पे देखिएगा आपके प्लस लिखा है तो प्लस का 5 लिख दीजिएगा। अब जो है आपके सामने जो है ये वैल्यू मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जैसे कि 100 माइनस 12, भागा का मतलब होता है बट्टा, तो यहाँ पे बट्टा गुणे 6 करेंगे और प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 छक्का 72 हो जाएगा, फिर 6 से 6 कट जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे वैल्यू मिला हमको 1। 100 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 105, और यहाँ पे 1 जो है हमको माइनस कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जब 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये जो है 105 में से 101 घटा देंगे तो 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग अब गलती नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? इसको जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है। क्या लिखा है कि जो है पुरस्कार, पुलिजर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। ये जो है आप लोगों के तीनों जो है पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बताना है कि इसका सही वेन आरेख क्या होने वाला है। वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के जो है सिलेबस में दिया गया है, और इससे एक प्रश्न 100% पूछता है। तो करना क्या है यहाँ पे कि पुरस्कार जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग इस तरीके से। और पुरस्कार का मतलब ही होता है कि दुनिया में कोई भी आप लोगों को अवार्ड हो, वो पुरस्कार के अंदर ही आएगा, ठीक है। जैसे कि पुलिजर, पुलिजर पुरस्कार, ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार के क्या है, पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार आप लोगों को मालूम है, ये भी इसी के अंदर आएगा, ये भी एक तरीके का पुरस्कार है। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन नंबर सी जो है चुनना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क, इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या है, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है न्यूयॉर्क, इसके बीच वेन डायग्राम बनाइए। तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ा होगा इतिहास, भूगोल, तो आपको मालूम होगा कि ये जो है उत्तरी अमेरिका जो है आपके क्या है, ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये बड़ा उत्तरी अमेरिका होता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। उसके बाद से कौन आता है, न्यूयॉर्क आता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंदर ही होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर बताना था। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आपके लिए सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न आ चुका है, और इसी में सभी जो है लड़के फंसते हैं, ठीक है। परंतु आप लोगों को नहीं फंसना है, डेली क्लास कीजिएगा तो बिल्कुल ही आपके अगर 5 से 6 क्लास कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। ये अभी दूसरा क्लास है, जिन्होंने भी पहला क्लास नहीं देखा है प्लीज आप लोग पिछले क्लास को भी देखिए बेहतरीन तरीके से। देखिए यहीं पे वैल्यू आपको पता करना है। अब हुआ क्या है कि वैल्यू देखिएगा यहाँ पे बड़ा लिखा है, यहाँ पे बड़ा लिखा है, ठीक है। तो इससे ये आइडिया होता है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ से इसको 5, 4 और 2 इन तीनों के मिला के हमके पता प्राप्त करना है 18, ठीक है। अब 18 जो है यहाँ पे हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे 5, 4 और 2 से हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 और 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें गुणा कर देंगे 2 से। तो 5 4 9, 9 दूना 18 हो जाएगा आपके राइट उत्तर, ठीक है।
अब इसके आगे जो है हम लोग यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी वही लॉजिक आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस का 4, ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो 4 2 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 पचे 30 जो है आप लोगों के यहाँ पे भी मिल गया। तो सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 4 और 7 को जोड़ दीजिए, 7 और 4 कितना होता है 11, और 11 में ये 3 से गुणा कर दीजिए, तो 11 तिया कितना होता है 33, और 33 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हैं। अब ये बताइएगा कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिया है, ठीक है। कौन कौन ऐसा है जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया हुआ है। बिल्कुल आप लोगों में से उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न स्टार कर लीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाला है। वीवीआई कर लीजिएगा ये प्रश्न। इस प्रश्न को आप लोगों को वीवीआई नोट करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए पहले लिखा है 1, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, और इससे लिखा हुआ है 36, यानी कि 36 हमको लाना है। अब किस तरीके से लाना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे उतार लीजिएगा 1 2 3, क्योंकि छोटे ही अंक से यहाँ पे बड़ी संख्या ला सकते हैं। अगर सबको जोड़ देंगे तब भी नहीं होगा, सब में गुणा करेंगे तब भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका क्यूब कर देते हैं, इसका भी क्यूब कर देते हैं, इसका भी क्यूब कर देते हैं और जोड़ देते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 27 1 28, 28 8 36 होता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। वही काम करिए यहाँ पे भी आप लोग, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कर दीजिए, प्लस में 3 का क्यूब कर दीजिए, और यहाँ पे जो दिया गया है 0, इसका भी क्यूब कीजिएगा तो 0 ही होगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 3 का क्यूब 27, 27 और 64 जोड़िएगा 81 आप लोगों के आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग जो है सही जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 4 का क्यूब होता है 16, 2 का क्यूब होता है 8, और 1 का क्यूब होता है 1। सभी को जोड़ दीजिए। 4 का क्यूब 64, यहाँ पे लिखना था, हमने 16 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गलती हो जाता है इसी तरीके से, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है हमने ऐसा नहीं है कि गलती जो किया है उसको हम स्वीकारते हैं, ठीक है। देखिए 64 8 कितना होता है 72, 72 1 कितना होता है 73, ठीक है। किसी तरीके का कोई भी गलती होता है तो इसके लिए क्षमा, क्योंकि मैं भी कभी कभी यहाँ पे कुछ लिखना और चाहता हूँ, लिखा जाता है कुछ और, ठीक है। बोलता सही हूँ या कभी बोलता कुछ और हूँ और लिख देता हूँ कुछ और, ठीक है। थोड़े से हो जाता है कभी कभी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को, जो कि अति महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो है जीके के फटाफट से जो है हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसके पहले 1 से लेके हम लोग 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके आगे फिर 25 करेंगे, जो कि आपके 50 तक प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न आज के जीके का कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के बारे में बताया गया है। इसको आप लोगों को वीवीआई कर लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये अनुच्छेद 342 में बोला गया है एसटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि तुर्की देश की मुद्रा का क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को मुद्रा से रिलेटेड एक प्रश्न जो है बार बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न आने चाहिए। तो इसको बोला जाता है लीरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य बटन द्वीप जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताना है आप लोगों को कि मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपके होता है अंडमान और जो है निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कर्म भूमि किनका जो है समाधि स्थल है। बताने की कोशिश करेंगे कि कर्म भूमि किनका जो है समाधि स्थल है, बताना है आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आएगा शंकर दयाल शर्मा का। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीमो बाजगो बांध यानी लेह किस नदी पर है, नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। नीमो बाजगो बांध जो है किस नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर आएगा सुरु नदी में। ठीक है, सुरु नदी जो है आपके याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चारा विजयी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। चारा विजयी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके उत्तर बनेंगे हरियाणा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ब्रुनेई देश की मुद्रा का क्या नाम है। क्या बताना है आपको, ब्रुनेई देश की मुद्रा का क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए। तो ब्रुनेई में जो है आपके डॉलर चलते हैं। ठीक है, वहां की मुद्रा क्या है, डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर आपके किस में जाना है, सी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है। बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि दुनिया के सबसे टॉप 10 शहरों में, अमीर 10 शहरों में टॉप यानी कि सबसे ऊपरी स्थान पे कौन है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ए पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंजुबाजी जॉर्ज का जो है संबंध किस खेल से संबंधित है। अंजुबाजी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है लॉन्ग जंप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो आपके उत्तर आएंगे झारखंड राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कतर देश की मुद्रा का नाम क्या है। बताना है आप लोगों को कि जो कतर देश है इसकी मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है रियाल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। क्या बताना है आपको, सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके टेनिस से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके कि जो है बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या बताना है आपको, बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर आएंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की जो है राज्य भाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि किस अनुच्छेद में संघ की जो है राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है, तो आपके उत्तर आएंगे अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है। आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर आएंगे ये जो है चंबल नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि कह रहा है गुदई महाराज का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपके तबला से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है किस शहर को, तो आपके उत्तर बनेंगे जमशेदपुर यानी कि झारखंड। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मातृशक्ति उद्यमिता योजना को जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये जो है आपके हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है किशन महाराज
का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किशन महाराज का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा तबला से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों के उत्तर जो है यहाँ पे आने चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला जो है राजनीयक कौन बनी? ठीक है, तो आपको बताना है रबाब फातिमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड जो देश है वहां की मुद्रा कौन सी है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे बहत। बहत जो है आप लोगों को थाईलैंड की मुद्रा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों का उत्तर आएगा कि संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि तबला चैंगबी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तबला चैंगबी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो आपके उत्तर बनेंगे असम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया 25 तो। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों के इसके आगे जो प्रश्न मिलेंगे वो अगले प्रेस्टिक सेट में मिलेंगे। तो आप लोगों को जो है क्लास याद रखना है 8 PM पे शाम के, ये क्लास कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, दोनों ही क्लास यदि आपने फॉर्म भरा है तो डेली कीजिए, 100% है कि सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।